कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम किसी जगह पर बैठे हो, लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन तुम्हारा मन वहां होता ही नहीं। तुम्हारा शरीर वहां होता है, पर तुम्हारा दिमाग कहीं और भाग रहा होता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर पहले से ही एक पूरी मूवी चल रही होती है, जिसका डायरेक्टर भी तुम हो और विक्टिम भी तुम ही। कभी एक छोटी सी बात, एक छोटा सा मैसेज, एक छोटी सी गलती तुम्हारे दिमाग में इतना बड़ा तूफान बना देती है कि तुम खुद भी समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई हाय लिखकर भेज दे तो तुम उसे 10 बार पढ़ते हो, कोई जवाब न दे तो तुम 100 वजहें इमेजिन कर लेते हो, कोई थोड़ा सा टोन बदल दे तो तुम पूरी रात सो नहीं पाते। सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुम्हें पता होता है कि यह सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, फिर भी तुम खुद को रोक नहीं पाते। रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तुम छत को घूरते हुए वही एक विचार 100 बार दोहराते रहते हो। अगर ऐसा हो गया तो? याद है उस दिन मैंने क्या कहा था? वो मुझे जज तो नहीं कर रहा, मैं गलत तो नहीं हूं। तुम्हारे अंदर एक साइलेंट वॉर चल रही होती है, जिसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं देख पाता, बस तुम और तुम्हारा ओवरथिंकिंग। कभी कभी लगता है कि जिंदगी रुक सी गई है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, पर दिमाग तुम्हें पकड़कर रोक लेता है। तुम निर्णय लेना चाहते हो, पर मन कहता है थोड़ा और सोच लेते हैं। तुम कदम बढ़ाना चाहते हो, पर विचार तुम्हें जकड़ लेते हैं और तुम वहीं ठहर जाते हो। फिर आता है गिल्ट, वो गिल्ट जो कहता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम ही फंसे हुए हो। तुम सोशल मीडिया खोलते हो, लोग खुश दिखते हैं, सफल दिखते हैं, घूमते हैं, हंसते हैं, और तुम सोचते हो कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। तुम सोचते हो कि क्या सिर्फ तुम ही इतने विचारों में फंसे हुए हो, लेकिन सच यह है कि तुम अकेले नहीं हो। लाखों लोग इस चुपचाप चलने वाली लड़ाई से गुजरते हैं, पर कोई बोलता नहीं, कोई बताता नहीं, कोई समझता नहीं। इस वीडियो में हम ज्यादा सोचने के 5 खतरनाक लक्षणों की बात करेंगे, वे संकेत जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से तोड़ रहे हैं, पर तुमने उन्हें सामान्य मान लिया है। आज हम सिर्फ पहचानेंगे नहीं, हम समझेंगे, महसूस करेंगे, और सबसे जरूरी बात, हम इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो तुम्हें इस मेंटल ट्रैप से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारे भीतर वह साहस है जो तुम्हें फिर से अपनी जिंदगी का नियंत्रण दे सकता है। बस इस वीडियो को अंत तक सुनो, शायद यही वह क्षण हो जहां से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाए। पहला लक्षण, हर स्थिति में सबसे बुरा सोचना। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई छोटी सी बात भी तुम्हारे मन में इतना बड़ा रूप ले लेती है कि तुम खुद डर जाते हो? जैसे किसी ने बस इतना कहा कि हम बाद में बात करेंगे, और सामान्य इंसान सोचता है कि ठीक है, बाद में बात हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा मन तुरंत सबसे बुरा सोचने लगता है। तुम्हें लगता है कि शायद कोई गलती हो गई है, शायद सामने वाला नाराज है, शायद कोई बड़ी समस्या आने वाली है, और यह शायद धीरे धीरे एक डर बन जाता है। एक ऐसा डर जो तुम्हारे मन को पकड़कर हिलाता रहता है। मान लो तुम्हारा बॉस अचानक कह दे कि कल सुबह मेरे केबिन में मिलना। दूसरे लोग सोचेंगे कि शायद कोई नया काम होगा, लेकिन तुम पूरी रात करवटें बदलते रहते हो। तुम्हारा मन कहता है कि अब नौकरी गई। तुम हर छोटी छोटी बात को जोड़कर एक बड़ा डर बना लेते हो, और सबसे दुख की बात यह है कि ज्यादातर बार ऐसा कुछ होता ही नहीं। कभी किसी दोस्त ने देर से जवाब दिया हो तो तुम्हारा मन तुरंत कहानी बना देता है कि शायद वो तुमसे परेशान है, शायद तुमने कुछ गलत कहा, शायद अब दोस्ती खत्म। तुम्हारा मन एक छोटी सी चिंगारी को पूरी आग में बदल देता है, और तुम उस आग में खुद ही जलते रहते हो। इस आदत का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह तुम्हें हर पल डर में जीने पर मजबूर कर देती है। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा मन लगातार लड़ रहा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम सावधान हो रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को थका रहे होते हो। एक कहानी समझो। एक लड़की थी सिया, बहुत समझदार, बहुत मेहनती, लेकिन एक दिन उसके शिक्षक ने बस इतना कहा कि तुमसे बाद में बात करनी है। सिया ने पूरी रात सोचा कि क्या उसने कुछ गलत किया, क्या उसका प्रोजेक्ट खराब था, क्या सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी। वो रोई, घबराई, सो नहीं पाई, और अगले दिन जब शिक्षक ने बात की तो उन्होंने सिर्फ उसकी तारीफ की, बस इतना ही। लेकिन सिया ने अपने मन में पूरी रात एक डर की कहानी बना ली थी। यही होता है जब तुम हर स्थिति में सबसे बुरा सोचने लगते हो। तुम्हारा मन तुम्हें सच नहीं दिखाता, तुम्हें डर दिखाता है, और डर हमेशा बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। लेकिन इससे निकलने का एक तरीका है। जब भी तुम्हारा मन सबसे बुरा सोचने लगे, खुद से एक सवाल पूछो कि इसका सबसे अच्छा परिणाम क्या हो सकता है, और फिर पूछो कि सबसे वास्तविक परिणाम क्या है।
तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम्हारा डर तुम्हारी कल्पना है, हकीकत नहीं। यह पहला लक्षण है, और अगर तुमने इसे पहचान लिया तो तुम आधी लड़ाई जीत चुके हो। दूसरा लक्षण, निर्णय लेने में बहुत समय लगाना। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई भी निर्णय लेना तुम्हारे लिए एक पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाता है? चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम घंटों, दिनों, कभी कभी हफ्तों तक सोचते रहते हो कि क्या करूं, कैसे करूं, सही है या गलत है, और इसी सोच में समय निकलता जाता है। तुम कपड़े खरीदने जाओ तो आधा घंटा एक ही शर्ट को देखते रहते हो कि यह ठीक लगेगी या नहीं। खाना ऑर्डर करना हो तो मेन्यू को ऐसे देखते हो जैसे कोई परीक्षा का पेपर हल कर रहे हो। और जब बात करियर, रिश्तों या जीवन के बड़े फैसलों की आती है तो तुम्हारा मन तुम्हें पूरी तरह रोक देता है। तुम सोचते हो कि अगर गलत हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और यह डर तुम्हें निर्णय लेने ही नहीं देता। तुम बार बार सोचते हो कि थोड़ा और सोच लेते हैं, थोड़ा और समय ले लेते हैं, लेकिन सच यह है कि जितना ज्यादा समय तुम लेते हो उतना ही ज्यादा तुम्हारा मन उलझता जाता है। एक कहानी समझो। एक लड़की थी रिद्धि। उसे एक शानदार इंटर्नशिप का मौका मिला था। उसके पास सब कुछ था, कौशल भी, योग्यता भी, और यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन उसने सोचा कि पहले थोड़ा और रिसर्च कर लेती हूं, फिर सोचा कि पहले किसी से पूछ लेती हूं, फिर सोचा कि पहले थोड़ा और सोच लेती हूं, और सोचते सोचते आखिरकार आखिरी तारीख निकल गई। जब उसे पता चला कि मौका चला गया है तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात आई, काश मैंने समय पर निर्णय ले लिया होता। यही होता है जब तुम निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हो। तुम सोचते हो कि तुम सुरक्षित रह रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने ही पैरों पर ब्रेक लगा रहे होते हो। तुम्हारा मन तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि सही समय आएगा, सही संकेत मिलेगा, सही स्थिति बनेगी, लेकिन सच यह है कि सही समय कभी नहीं आता, सही स्थिति कभी नहीं बनती, और जीवन में आगे वही बढ़ पाता है जो निर्णय लेता है, न कि वह जो सिर्फ सोचता रहता है। इस आदत से निकलने का एक सरल तरीका है, अपने लिए एक नियम बनाओ कि छोटी चीजों के निर्णय 30 सेकंड में, मध्यम चीजों के 30 मिनट में, और बड़ी चीजों के 30 घंटे में, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि निर्णय का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, निर्णय का लिया जाना जरूरी है। जब तुम निर्णय लेने की आदत डालते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आने लगता है, और तुम महसूस करते हो कि जीवन में आगे बढ़ना कितना आसान हो जाता है। यह दूसरा लक्षण है, और अगर तुमने इसे पहचान लिया तो तुम अपने जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत कर चुके हो। तीसरा लक्षण, बीती हुई बातों को बार बार दोहराना। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई पुरानी बात, कोई छोटा सा पल, कोई मामूली सी गलती तुम्हारे दिमाग में ऐसे अटक जाती है जैसे किसी ने उसे वहीं चिपका दिया हो, और चाहे तुम कितना भी कोशिश करो वह बार बार वापस आ जाती है। तुम किसी से बात करते समय कुछ थोड़ा अलग बोल देते हो, और बाद में घंटों तक सोचते रहते हो कि सामने वाले ने क्या सोचा होगा, कहीं तुमने गलत तो नहीं कहा, कहीं तुम अजीब तो नहीं लगे। तुम किसी दिन थोड़ा गुस्से में जवाब दे देते हो, और फिर पूरी रात यही सोचते रहते हो कि काश मैंने ऐसा ना कहा होता, काश मैं थोड़ा शांत रहता, काश मैं उस पल को बदल पाता। तुम्हारा मन बार बार उसी दृश्य को दोहराता है, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग अटक गई हो। तुम खाना खा रहे हो पर दिमाग उसी बात में, तुम काम कर रहे हो पर दिमाग उसी बात में, तुम सोने की कोशिश कर रहे हो पर दिमाग उसी बात में। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि सामने वाला शायद उस बात को भूल भी चुका होता है, लेकिन तुम अपने ही विचारों में फंसे रहते हो। एक कहानी समझो। एक लड़का था आरव। उसने एक दिन अपने दोस्त से मजाक में कुछ ऐसा कह दिया जो उसे बाद में गलत लगा। उसका दोस्त तो हंसकर आगे बढ़ गया, लेकिन आरव ने उस एक वाक्य को अपने दिमाग में 100 बार दोहराया। उसने सोचा कि शायद उसका दोस्त बुरा मान गया होगा, शायद वह अब उससे दूर हो जाएगा, शायद उसने उसकी इज्जत खो दी होगी। आरव ने खुद को इतना परेशान कर लिया कि वह 2 दिन तक ठीक से खा भी नहीं पाया, जबकि सच यह था कि उसके दोस्त ने उस बात को दिल पर लिया ही नहीं था। यही होता है जब तुम बीती हुई बातों को बार बार दोहराते हो। तुम अपने मन में ऐसी कहानियां बना लेते हो जो असल में होती ही नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें वही दृश्य दिखाता रहता है, वही शब्द सुनाता रहता है, वही गलती याद दिलाता रहता है, और तुम उस याद में फंसकर वर्तमान को खो देते हो। लेकिन इससे निकलने का एक सरल तरीका है। जब भी तुम्हारा मन किसी पुरानी बात को दोहराए, खुद से कहो कि यह दृश्य खत्म हो चुका है, और तुरंत कोई छोटा सा शारीरिक काम करो, जैसे पानी पीना, खिड़की खोलना, थोड़ा चलना या गहरी सांस लेना।
यह छोटा सा कदम तुम्हारे दिमाग को उस पुराने विचार की पकड़ से बाहर निकाल देता है। यह तीसरा लक्षण है, और अगर तुमने इसे पहचान लिया तो तुम अपने मन को वर्तमान में वापस लाने की कला सीखने लगे हो। चौथा लक्षण, हर बात में दूसरों की मंजूरी ढूंढना। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम अपनी ही जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेते, बल्कि हर छोटी बड़ी बात पर दूसरों की मंजूरी का इंतजार करते हो? जैसे तुम खुद पर भरोसा ही नहीं कर पाते। तुम कपड़े पहनने से पहले पूछते हो कि यह ठीक लग रहा है या नहीं। तुम कोई संदेश भेजने से पहले किसी को दिखाते हो कि यह सही है या नहीं। तुम कोई नया कदम उठाने से पहले किसी की राय लेते हो कि यह मूर्खतापूर्ण तो नहीं लगेगा। और धीरे धीरे यह आदत तुम्हें इस हद तक पकड़ लेती है कि तुम अपनी ही सोच पर शक करने लगते हो। तुम सोचते हो कि अगर सामने वाले ने हां कहा तो ही मैं सही हूं, अगर उसने मना किया तो शायद मैं गलत हूं। यह मंजूरी की आदत तुम्हें दूसरों की उम्मीदों का गुलाम बना देती है और तुम अपनी असली पहचान खोने लगते हो। एक कहानी समझो। एक लड़का था कबीर। उसके पास एक शानदार विचार था, एक ऐसा विचार जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन उसने 10 लोगों से पूछा कि यह कैसा है, और हर किसी की अलग राय थी। किसी ने कहा अच्छा है, किसी ने कहा बेकार है, किसी ने कहा रिस्क है, किसी ने कहा समय खराब है। कबीर उलझ गया, डर गया और आखिरकार उसने कुछ भी नहीं किया। उसका विचार वहीं मर गया, सिर्फ इसलिए कि वह खुद पर भरोसा नहीं कर पाया। यही होता है जब तुम हर बात में मंजूरी ढूंढते हो। तुम अपनी आवाज को इतना धीमा कर देते हो कि दूसरों की आवाजें तुम्हारे फैसलों पर हावी हो जाती हैं। तुम सोचते हो कि मंजूरी लेने से तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन सच यह है कि मंजूरी लेने की आदत तुम्हें और ज्यादा असुरक्षित बना देती है। तुम हर कदम पर डरते हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तुम्हें कैसे देखेंगे। लेकिन इससे निकलने का एक सरल तरीका है। अपने मन में एक नियम बनाओ कि अगर कोई बात तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित करती है तो उसका अंतिम निर्णय तुम्हारा होगा। राय सुनो, सुझाव सुनो, लेकिन दिशा तुम तय करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और कोई भी तुम्हारे लिए वह रास्ता नहीं चुन सकता जो तुम्हें चलना है। यह चौथा लक्षण है, और अगर तुमने इसे पहचान लिया तो तुम अपने आत्मविश्वास को वापस पाने की शुरुआत कर चुके हो। पांचवा लक्षण, सोचते रहना लेकिन कदम न उठाना। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम अपने दिमाग में बहुत कुछ प्लान करते हो, बहुत कुछ सोचते हो, बहुत सारे सपने बनाते हो, लेकिन जब असल में कुछ करने का समय आता है तो तुम्हारे कदम रुक जाते हैं, जैसे तुम्हारा मन तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देता। तुम सुबह उठकर सोचते हो कि आज से मैं बदल जाऊंगा, आज से मैं मेहनत करूंगा, आज से मैं अपनी जिंदगी सुधारूंगा। लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक नई सोच में उलझा देता है। पहले थोड़ा और प्लान कर लेते हैं, पहले थोड़ा और तैयारी कर लेते हैं, पहले सही समय आने दो, और इसी सोच में पूरा दिन निकल जाता है। तुम नोटबुक भर देते हो, लिस्ट बना देते हो, लक्ष्य तय कर लेते हो, लेकिन असल में कोई कदम नहीं उठाते। तुम खुद को व्यस्त महसूस करते हो, लेकिन अंदर से जानते हो कि तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो तुम्हें आगे ले जाए। एक कहानी समझो। एक लड़का था नीरज। उसने तय किया कि वह फिट होगा। उसने जिम के वीडियो देखे, डाइट प्लान डाउनलोड किए, जूते खरीदे, सब कुछ तैयार कर लिया, लेकिन जिम जाने का पहला कदम कभी नहीं उठा पाया। हर दिन वह सोचता था कि कल से शुरू करूंगा, और यह कल महीनों तक चलता रहा। यही होता है जब तुम सोचते ज्यादा हो और करते कम हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ सोच में फंसे रहते हो। इससे निकलने का एक सरल तरीका है। हर लक्ष्य के लिए एक छोटा सा 2 मिनट का कदम तय करो। जैसे अगर जिम जाना मुश्किल लगता है तो बस जूते पहनकर बाहर निकलो। अगर पढ़ाई मुश्किल लगती है तो बस किताब खोलकर एक पेज पढ़ो। अगर काम शुरू करना भारी लगता है तो बस 5 मिनट बैठकर शुरुआत करो। जब तुम छोटे कदम उठाते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम्हारे नियंत्रण में आने लगता है, और तुम महसूस करते हो कि असल बदलाव सोच से नहीं, कदमों से आता है। यह 5वां लक्षण है, और अगर तुमने इसे पहचान लिया तो तुम अपनी जिंदगी को ठहराव से निकालकर आगे बढ़ाने की दिशा में पहला असली कदम उठा चुके हो। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि 1 साल बाद का तुम कैसा दिखता है। वह तुम जो डर में नहीं जीता, वह तुम जो हर छोटी बात पर खुद को दोष नहीं देता, वह तुम जो निर्णय लेता है, कदम उठाता है और अपनी जिंदगी को अपने हाथों में रखता है। सोचो कि वह तुम कितना शांत है, कितना आत्मविश्वासी है, कितना हल्का महसूस करता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग की बेड़ियों को तोड़ दिया है।
और सच यह है कि वह तुम कोई और नहीं, तुम ही हो, बस वह रूप जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है। तुम्हें बस एक कदम उठाना है, एक छोटा सा कदम, आज, अभी। क्योंकि जिंदगी सोचने वालों की नहीं होती, जिंदगी करने वालों की होती है। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो तुम्हें इस ओवर थिंकिंग के जाल से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारे अंदर वह साहस है जो तुम्हें फिर से अपनी जिंदगी का मालिक बना सकता है। बस याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थके हुए हो, और यह थकान भी खत्म हो सकती है। यह वीडियो तुम्हारे लिए एक शुरुआत है, एक संकेत है, एक पुकार है कि अब रुकना नहीं है, अब डरना नहीं है, अब सोचना नहीं है, अब करना है। और शायद यही वह पल है जहां से तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बदलना शुरू कर दे।